एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए जैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ बी स्कूल्स यू कैन गेट इनटू थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कि आपका कैट इतना अच्छा नहीं गया है, फिर तो आपको पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए जैट को अच्छा करने में। एंड जैट में एक सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग सेक्शन। अगर आपने कैट के लिए इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया होगा क्वांट एंड वर्बल, देन वो दो सेक्शन छोड़ के भी डिसीजन मेकिंग में 21 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पेपर। एंड बिकॉज ये सेक्शन सभी लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करते हैं, लास्ट 10 डेज में प्रिपेयर करते हैं। मैंने भी इसको लास्ट 10 डेज में प्रिपेयर किया था एंड फुल टाइम दे दिया था डिसीजन मेकिंग पे, एंड दैट मेड द डिफरेंस। यूजुअली जैट एग्जाम में ये डिसीजन मेकिंग सेक्शन ही होता है जो मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है अमंग्स द पीपल। अ लॉट ऑफ कैट टॉपर्स आर नॉट एबल टू डू वेल इन जैट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट डन वेल इन कैट आर डू रियली वेल इन जैट, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट फ्यू डेज में आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को मास्टर कर लो। अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में 99 परसेंटाइल ले आते हो ना, इट कैन रियली बूस्ट योर परसेंटाइल। बट डिसीजन मेकिंग के सेट्स काफी लोग इंट्यूटिवली सॉल्व करते हैं एंड उनको लगता है कि ये तो बस इंट्यूशन पे ही बेस्ड है। बट आप खुद सोचो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पेपर सेटर, वो भी तो कुछ लॉजिक डालते होंगे ना। देयर आर सर्टेन सेट पैटर्न्स जो रिपीट होता है, कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं ऑप्शन चूज करने के जो एवरी ईयर जैट वाले एक्स्ट्रा वाले रिपीट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू कैन डिकोड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट अ डिसीजन मेकिंग कोर्स व्हिच विल ब्रिंग एटलीस्ट सम मेथड टू दिस मैडनेस। यस, टू एन एक्सटेंट इंट्यूशन भी काम आता है डिसीजन मेकिंग में, बट एटलीस्ट टू अराइव टिल दैट पॉइंट कि आप इंट्यूशन भी सही से यूज कर पाओ, एक बेस फ्रेमवर्क होता है, बेस लॉजिक लगता है, सो दैट आप अगर इंट्यूशन लगे भी तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन में लगे। ऐसा नहीं हो कि आप हवा में तीर चला रहे हो एंड 5 ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो। सो वहां पर एटलीस्ट आपको थोड़ा लॉजिक लगाना रहता है। सभी डीएम सेट्स के लिए आप सेम लॉजिक सेम पैटर्न यूज कर सकते हो। देन कुछ की प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे आप सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो एंड रॉन्ग ऑप्शंस को इंपॉर्टेंटली एलिमिनेट कर सकते हो। सो इस कोर्स में मैं कवर कर रहा हूँ काफी सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स, काफी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो जैट रिपीट करता है एवरी ईयर। सेम प्रिंसिपल्स के अराउंड वो ऑप्शंस ट्वीक करता रहता है। एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जैसे हु व्हाट व्हाई फ्रेमवर्क, ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आई यूज इट फॉर एवरी डीएम सेट। काफी नैरो डाउन हो जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर सेट का ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करना है। अदरवाइज आप सोचते रह जाओ कि एग्जैक्टली इशू क्या है, कि कौन सा इशू आपको सॉल्व करना है। सो ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हु व्हाट व्हाई उसमें हेल्प करता है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे मल्टीपल ऑप्शन जहां पर आपको चूज करना पड़ता है, मल्टीपल सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं, उसके लिए करेक्ट न्यूट्रल इनकरेक्ट करके आप 3 कॉलम में सेग्रीगेट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है जो आप यूज कर सकते हो। सो ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में। उसके साथ साथ डेफिनेटली ऐसे काफी सारे की प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एस्टैब्लिश पॉलिसी है, यू शुड नेवर गो आउट ऑफ दैट एस्टैब्लिश पॉलिसी। इफ यू ब्रेक द सिस्टम फॉर 1 पर्सन यू हैव टू ब्रेक इट फॉर ऑल। ये एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है जो एक्सरसाइज बहुत पैशनेटली फॉलो करता है एंड इवन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स या कंपैशनेट ग्राउंड्स आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल इट इज बिकमिंग फॉलोइंग दैट पॉलिसी इज बिकमिंग अनएथिकल। तो ये एक प्रिंसिपल है। ऐसे कुछ 5-6 प्रिंसिपल्स और है जो मैंने कवर किए हैं अब इस पर्टिकुलर कोर्स में। सो अगर आपको कोर्स बाय करना है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर एंड ऑब्वियसली द थिंग इज अगर आप जल्दी बाय करते हो ये पर्टिकुलर कोर्स, देयर इज डिस्काउंट एंड कूपन कोड्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बाद में ये कूपन कोड्स हट जाएंगे तो इट माइट बिकम अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव फॉर यू। एंड ऑब्वियसली एक फ्री जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है हु व्हाट व्हाई का, वो मैं यूट्यूब में फ्री में भी रिलीज कर दूंगा फॉर एवरीवन टू सी। हाउएवर उसके थ्रू और ज्यादा सेट सॉल्व करना सो दैट वो फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए कि उसका यूज कैसे करना है डिफरेंट सेट्स में, एंड कुछ ऐसे की प्रिंसिपल्स जो और अदर प्रिंसिपल्स है जो आपको यूज करने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन, वो कोर्स एक्सेस आपको कोर्स में ही मिलेगा ऑब्वियसली। सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो वो कोर्स एक्सेस करना, मैं सजेस्ट करूंगा आप जल्दी से जल्दी बाय कर लो सो दैट कूपन कोड इज स्टिल वैलिड। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। रिमेंबर यू जस्ट नीड टू क्रैक वन गुड बी स्कूल फॉर अ सक्सेसफुल एमबीए सीजन। अगर वो कैट से नहीं हुआ है तो जैट से कर सकते हो। मेक श्योर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो जैट के लिए एंड गेट दैट रिक्वायर्ड परसेंटाइल। याद रखना जैट एक डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन है। ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सभी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। सो यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन इवन इन द लास्ट 10 days. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट।